देखिए, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर रेगुलर वीडियो को देखते होंगे तो मैं हमेशा कहता आता हूं कि भाई आज के टाइम में जो बेस्ट क्रेडिट कार्ड अगर ऑनलाइन यूज करने के लिए फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है या फिर SBI बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। लेकिन आज के टाइम में जो नया क्रेडिट कार्ड आया है वो क्रेडिट कार्ड इन सब का बाप हो सकता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, सारी चीज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इवन यहाँ तक कि अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। और सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि उस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए सिर्फ मैं 2 डॉक्यूमेंट देने वाला हूँ, जिसमें कि एक पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड। इन दोनों डॉक्यूमेंट की मदद से मैं अपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करूंगा। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं बैंक की डिटेल दे सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। लेकिन अब इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले इसकी एनुअल ज्वाइनिंग फीस, इसके वेलकम बेनिफिट, यहाँ तक कि जैसा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ना, अब तक का बेस्ट क्रेडिट कार्ड है और नया क्रेडिट कार्ड है, तो कौन सा क्रेडिट कार्ड और क्या बेनिफिट है ये जान लेते हैं। इसके बाद क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए, मैं जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूं, ये क्रेडिट कार्ड आपको मैक्सिमम 10% तक का भी डिस्काउंट दे सकता है। और इस क्रेडिट कार्ड का नाम है SBI फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, यानी कि SBI बैंक और फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको यह क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आता था, उसके जहां पर रिप्लेस करके आपको यह क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इस क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे बेनिफिट एडिशनल ऐड किए गए हैं, जबकि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत सारी चीजें माइनस कर दी गई हैं। अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले लेते हैं और फ्लिपकार्ट पे जाकर के यूज करेंगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। और वहीं अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज मिंत्रा पे करने वाले तो 7.5% का कैशबैक मिल जाता है। और वहीं अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज अगर मिंत्रा पे करने वाले तो 7.5% का, अगर क्लियरटी पे यूज करने वाले तो 12% का। इसके अलावा भी अगर आप यहां पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि PVR हो गया, उबर हो गया, जोमैटो हो गया, इन सब जगह पे भी आपको 4% का कैशबैक दिया जाएगा। इतना अच्छा क्रेडिट कार्ड है कि ओवरऑल सब चीजों को यहां पे इंक्लूड करके आपको काफी अच्छा कैशबैक दे सकता है। हाँ, इसके अंदर एक लिमिटेशन है जिसके बारे में जानना जरूरी है, शायद हो सकता है कुछ लोग इस पर डिस्कस न करें। किसी भी कैटेगरी में आपको अनलिमिटेड कैशबैक नहीं दिया जा रहा है, एक कैपिंग दी जा रही, कैपिंग भी काफी अच्छी खासी है। मतलब 3 महीने के अंदर फ्लिपकार्ट के ऊपर आप 4000 रुपए तक का कैशबैक ले सकते हो। सेम इसी तरीके से मिंत्रा पे भी 3 महीने के अंदर आप 4000 रुपए कैशबैक ले सकते हो। इसी तरीके से यहां पर इसी तरीके से, यानी कि हर एक कैटेगरी में एक क्वार्टर में आप 4000 रुपए तक का कैशबैक ले सकते हैं। यानी कि 4000 रुपए कैशबैक लेने का मतलब भी हुआ 50 से 60 हजार रुपए खर्च करना। ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा ऑप्शन आपके सामने निकल करके आ जाता है। नीचे की तरफ आएंगे, इसके अलावा अगर आप जो भी एक्सपेंड करेंगे, कहीं भी करेंगे, उस कंडीशन में आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा, 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर्स मिल जाता है। हाँ, इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको एनुअल और ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है। अगर मैं ज्वाइनिंग फीस के बारे में बात करूं तो मात्र 500 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी होती है। लेकिन मजे वाली बात यह है, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने वाले हो, फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको 750 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा और क्लियर टिप पे यूज करने के लिए 500 रुपए वाउचर मिल जाएगा। करीब 1250 रुपए की तो आपके यहाँ पे सेविंग सीधी सीधी हो जाती है। 500 रुपए देने की जरूरत पड़ेगी मात्र। अगर मैं बात करूं इसके एनुअल फीस के बारे में तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, 3.5 लाख रुपए अगर आप एक साल में यूज कर लोगे तो आपको एनुअल फीस भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एनुअल फीस को माफ करवाने के चक्कर में पैसे बहुत ज्यादा यूज मत करिएगा। अगर आपने 50,000 लाख रुपए भी पूरे साल में यूज कर लिया ना तो 5-7 हजार रुपए तो आपकी वैसे भी सेविंग हो जाएगी। और अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करूं तो भाई वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है मेरे जो समझ में आया है। इस क्रेडिट कार्ड को फ्लिपकार्ट मिंत्रा के अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को फ्लिपकार्ट मिंत्रा के अलावा क्लियर टिप पे जाकर के आप चाहे बस टिकट बुक कीजिए, चाहे फ्लाइट की टिकट बुकिंग कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके सामने निकल करके आ जाता है। अब चलिए देखते हैं इस क्रेडिट कार्ड को एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है। मेरे हिसाब में आज के टाइम में अगर ऑनलाइन आपका यूज रहता है तो इस क्रेडिट कार्ड को आप जरूर ले लीजिएगा। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन वेबसाइट से भी कर सकते हो, अगर आपको वहां पे ऑफर मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, SBI की वेबसाइट से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना चलिए देखते हैं। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे इस पर डायरेक्टली इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले एक चीज बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, आप यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क वाले पे क्लिक कर देंगे। यानी कि ये क्रेडिट कार्ड आपको 2 वेरिएंट मिलता है, जैसा कि पहला हो सकता है मास्टर कार्ड से, दूसरा हो सकता है वीजा के साथ। आप किस नेटवर्क पे आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सिंपल सा मास्टर कार्ड पे रहने देता हूँ। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे ये बताया गया, हालांकि मैंने आपको सारी जानकारी पहले ही शेयर कर दिया है। फिलहाल नीचे की तरफ आ जाना, सिंपल सा आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आने में पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने में सबसे पहले फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP को एंटर कर देंगे। अपने सिटी का नाम सर्च करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपको अब अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है और आपके पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिएगा डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपने
अपने मदर का नेम एंटर कर लेना है, अपनी एक ईमेल आईडी को डाल देना है। रेफरल कोड जो मेरे पास है मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, आप इसका यूज भी कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहो तो ऑप्शनल इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद इस पेज पे आने के बाद अगर आप कहीं पे जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है या फिर अगर आपको कोई शॉप वगैरह तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो रिटायर्ड पर्सन को सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। जैसे सैलरी सेलेक्ट कर रखे हैं तो कंपनी का नाम डालेंगे और आप उस कंपनी में किस पोस्ट पे काम करते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना वर्क पैलेस एड्रेस एंटर करना है, यानी अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, जो भी वहाँ का एड्रेस होगा उस एड्रेस को कंप्लीटली यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे केवाईसी करना है। केवाईसी करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला ये होता है कि आप अपने वीडियो केवाईसी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा वीडियो केवाईसी में कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। वीडियो केवाईसी करने के लिए आप मंडे टू सैटरडे को सुबह 10 बजे लेकर रात को 8 बजे तक कंप्लीट करना। अगर आपको रात वगैरह करोगे हो सकता है आपकी वीडियो केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो पाए और इसमें टाइम भी लग जाता है, लेकिन इससे भी ईजी रहेगा। नीचे आएंगे, डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी केवाईसी आप कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल से सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और आपको जो भी कैप्चर कोड दिखाया जा रहा है उस कैप्चर कोड को डालेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपके डिजी लॉकर में जो भी सिक्योरिटी पिन बना होगा उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। बाय द वे भूल गए होंगे तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके फॉरगेट करके एक नया सिक्योरिटी पिन बना करके वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी डिटेल को यहाँ पे फैचिंग कर लिया जाएगा और आपका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अगर आपको लगता नहीं भाई मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है, मेरे को अपडेटेड एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है, तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अगर सही है तो आपको सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी आपका करंट एड्रेस होगा, मान लीजिए अभी आपका जो भी आधार कार्ड का एड्रेस था वो दिखा दिया गया, लेकिन करंट टाइम अगर आप कहीं और रहते हैं तो आप उस एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अगर आप उसी एड्रेस पर रहते हो उस वाले एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर लेंगे। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना, आप मेल है या फीमेल है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे आपको एक सेल्फी लेना है, सेल्फी लेकर के यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब इसके जस्ट बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया हुआ था, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और एक बैंक की डिटेल होनी चाहिए। बैंक की डिटेल से क्या करना है, कैसे करना है, चलिए उसके बारे में जानकारी शेयर कर देता हूं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की डिटेल होना चाहिए, क्योंकि बैंक के वेरिफिकेशन करने के बाद आपको कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। बैंक वेरिफिकेशन कैसे करना, 1 रुपये आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा, 1 रुपये डेबिट होगा, आपका बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। करना कैसा, सिंपल से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को एंटर कर देना है, दोबारा अकाउंट नंबर डाल देंगे, एफएससी कोड डालेंगे। इसके बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू पार्ट 2 पे क्लिक कर देना है। जिस भी बैंक की डिटेल आपने डाला हुआ था उस बैंक अकाउंट में 1 रुपये क्रेडिट कर दिया गया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू पे 1 रुपीज पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखेंगे जो आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये आया हुआ है ना, उसको आपको डेबिट करवाना है और उसी बैंक अकाउंट के थ्रू डेबिट होना चाहिए। आप चाहे आप नेट बैंकिंग का यूज कर लीजिए, चाहे आप यूपीआई का यूज कर लीजिए। फिलहाल हम सिंपल सा यूपीआई पे क्लिक कर देंगे। जो भी यूपीआई आईडी आपकी होगी उस बैंक से लिंक आप उसको यहाँ पे डालेंगे, मैक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक नोटिफिकेशन आएगा, सिंपल से उस पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डाल लेना, 1 रुपये सक्सेसफुली आपका अकाउंट से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके बैंक का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और होता क्या है, कई बार यहाँ पे डायरेक्टली कार्ड अप्रूव हो जाता नहीं तो कई बार आपसे यहाँ पे आपके उसी बैंक का स्टेटमेंट मांग लेते हैं। स्टेटमेंट कैसे शेयर करना, चलिए वो बता देता हूँ। सिंपल से आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक कर देना जहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है। इसके बाद सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जिस बैंक की डिटेल अभी आप दिए थे उस बैंक को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया, ओटीपी डाल देंगे, आपका बैंक यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। उस मोबाइल नंबर से जितने भी लिंक बैंक होंगे वो आपको दिखा दिए जाएंगे। जिस बैंक में आपकी अच्छी खासी ट्रांजैक्शन होती है उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे, सिंपल से वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी शेयर कर देंगे, अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देंगे। बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ले लेते हैं और बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को देते हैं। जैसा कि हमारे केस में 80,000 रुपये लिमिट दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी खासी लिमिट है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एनुअल फीस, ज्वाइनिंग फीस के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी शेयर कर दिया, देखोगे ना के बराबर लगती है। अब देखेंगे जैसा कि हमारा कार्ड यहाँ पे अप्रूव भी हो चुका, अब हमारे पास एक मैसेज भी आ चुका, जिस मैसेज में हमें यहाँ पे कार्ड का एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया गया, ट्रैकिंग का लिंक भी दे दिया गया। 5 से 7 दिन के अंदर हमारे घर पे ये क्रेडिट कार्ड बनकर भी आ जाता है। फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपको कुछ समय बाद जनरेट होकर के आपके ईमेल आईडी पे डिटेल के साथ मिल जाता है। एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने क्रेडिट कार्ड को आप मैनेज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप एसबीआई बैंक की तरफ से फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। अगर आप इसके यहाँ पे रिप्लेस करके कोई और क्रेडिट कार्ड ढूंढना भी चाहते हो तो वो भी एसबीआई बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। उस क्रेडिट कार्ड का फायदा ये, हालांकि 5% कैशबैक मिलता है, लेकिन वो हर एक प्लेटफॉर्म पे दे देता है। जैसे कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या बुक माई शो, क्रोमा किसी पे चले जाओ तो वो भी क्रेडिट कार्ड ठीक है। अगर आप इसको नहीं लेना
चाहता है तो उस कंडीशन में आप उसको जरूर ट्राई कर लीजिएगा। इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।